9 से विभाज्य हो तो, यानी कि ये संख्या जो है वो 9 से क्या हो, विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह आए 0, 1, 6 या 9। यानी जो स्टार दिया हुआ है इसकी जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रख दें कि 9 से वह संख्या क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो आप देखिए, आपको हमने विभाजिता के नियम में बता रखा है कि 9 से वह संख्या विभाज्य होगी जिसके अंकों का जोड़ 9 से क्या हो, विभाज्य हो। ये बताया था। तो इस अंकों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 14 7 कितना हो जाएगा, 21। कितना आया, 21। क्या संख्या 21 9 से विभाज्य है? क्या संख्या 21 9 से विभाज्य है? ऐसा नहीं। तो संख्या 21 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें से देख लीजिए ऐसी कौन सी संख्या होगी कि इस संख्या में जोड़ दे तो 9 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, है ना। तो देखिए 21 में अगर 1 जोड़ते हैं तो आता है 22, जब विभाज्य नहीं है। अगर हम 0 जोड़ते हैं तो 0 से 21 आता है तब भी विभाज्य नहीं है। तो यहाँ हम रखते हैं संख्या 6। तो 21 से कितना आया, 27 और 27 संख्या 9 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए क्या हो जाएगी, संख्या 6 इस स्टार के स्थान पर आएगी। आया समझे? देखिए बेटा, विभाज्यता के एक प्रश्न में अब आप देखिए 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, मतलब 1 से लेकर 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से या दोनों से विभाज्य हैं। एक चीज ध्यान दीजिए, जो संख्या 3 से विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होगी, जो संख्या 3 से विभाज्य होगी और 5 से विभाज्य होगी, इन दोनों के गुणनफल से विभाज्य होगी, है कि नहीं। जो संख्या 3 और 5 से विभाज्य होगी वो संख्या इनके गुणनफल से विभाज्य होगी। हमको 3 संख्या मिल गई, है कि नहीं भाई, एक ये मिली एक ये मिली और दोनों क्या मिला, गुणनफल। दोनों क्या मिला, गुणनफल। अब सवाल देखिए, अब सबसे पहले एक चीज से आप इसको भाग दीजिए, 3 से भाग दीजिए, इससे 3 से विभाजित। तो बेटा 500 को 3 से क्या करेंगे, 300 से डिवाइड करेंगे, रफ में चेक कर लीजिए। जरूर नहीं पूरी कर जाए, क्योंकि 500 में कितनी है ना, अभी निश्चित नहीं कि 500 पूरी कर जाएंगे। इसमें से कुछ संख्या कटेंगे, कुछ संख्या नहीं कटेंगी। तो 3 एक कम 3, कितना बचा, 2 बचा ना, 0 3 6, फिर 2 बचा, 3 6, यानी कि 500 में ऐसी कितनी संख्या जो 3 से कट जाएंगी, 100। कितना आया यहाँ पर, 100। अब 5 से विभाजित करना, 5 से विभाजित, तो बेटा 500 में क्या हो जाएगा, 5 काट दिया। अब देखिए 5 और 5 से कितनी संख्या कट सकती है, चेक कीजिए। 5 एक कम कैंसिल, डबल 0 ये कर दिए, यानी इसमें कितनी संख्याएं कट सकती हैं, 100 संख्या, है ना। अब किससे, जो इन दोनों संख्याओं से कटेगी वो इससे भी कटेगी। और याद रखिएगा ये जो संख्याएं हैं तो इन दोनों से कटी इससे कट रही है, मतलब दोनों संख्याओं से कट रही है, यानी दोनों संख्या इसमें क्या है, शामिल है कि नहीं। जब दोनों शामिल है तो 15 से विभाजित कर,
15 से विभाज्य यानी कि 500 बटे 15 है ना। अब 15 से कीजिए 500 को 15 छक्का 15 30 15 किया 45 कितना बचा 5 बचा यहाँ कितना बचा 10 में से 5 है यहाँ कितना बचा पता फिर डाल दिया 15 किया 45 5 बचा तो कितनी संख्या ज्ञात हो सकती है 33 हमें इससे मतलब तो कितनी संख्या ज्ञात होगी। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा ये जो 33 है इन दोनों में शामिल है कि शामिल है क्योंकि इससे ज्ञात जब इन दोनों से विभाज्य है तो बेटा ये 15 से विभाज्य है कि 33 इन दोनों में शामिल है ना। तो इसको हम फॉर्मूला बना लेते हैं कि कितना 3 से विभाज्य प्लस 5 से विभाज्य यानी कि संख्या बराबर 3 से विभाज्य प्लस 5 से विभाज्य माइनस 15 से विभाज्य क्योंकि हमने कहा ना ये 15 इन दोनों में शामिल है नहीं शामिल है। तो बेटा देखो 3 से विभाज्य कितना है 166 5 से विभाज्य कितना है 100 और उसके बाद 15 से कितने विभाज्य है 33। अब इनको आप सॉल्व करेंगे 166 का 100 कितना आया 266 माइनस 35 आप इसको हटा देंगे 6 में से 3 गया 3 फिर 6 में से 3 गया 3 कितना आया 2 तो 233 क्या है 233 संख्या इतनी है जो कि क्या हो जाएगी 3 या 5 से या 2 से विभाज्य हो। देखिए बच्चों अगले सवाल में कह रहा है x स्टार y